काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मुझसे बोला है कि उनके जो गुलाब का पौधा है उसकी जो लीव्स हैं वो येलो हो रही हैं, ब्राउन हो रही हैं, जल रही हैं। तो इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, किस वजह से पौधा ऐसे बिहेव करता है। तो इसके पीछे कुछ ज़्यादा ही रीजंस होते हैं फ्रेंड्स। एक रीज़न का कुछ काम नहीं होता, कुछ किसी एक रीज़न की वजह से ये नहीं होता। तो उन सारे रीजंस के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करूंगा और उनके सोल्यूशंस भी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले इन रीजन से पहले समझना पड़ेगा कि आपके प्लांट की जो ओवरऑल केयर है वो किस तरीके से होनी चाहिए और आप कैसे कर रहे हैं। तो अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ पे गलती आप कर रहे हैं। सबसे पहले पॉटिंग मिक्स की बात कर लेते हैं। गुलाब का जो पॉटिंग मिक्स होना चाहिए वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए और न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए, क्योंकि एक ये हैवी फीडर प्लांट है और इसमें अगर आप न्यूट्रिशन नहीं देंगे सॉइल में अच्छे से तो आपका जो प्लांट है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से कभी कभी ऐसे बिहेव करता है और पत्तों को गिराना या येलो करना शुरू कर देता है। और हमें समझना पड़ेगा कि एक जो प्लांट है वो लीव्स को येलो क्यों कर रहा है। अगर आप एज अ इंसान किसी तरीके के स्ट्रेस में रहते हैं तो आप बता सकते हैं कि हाँ मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रेस में हूं और मुझे इसका सोल्यूशन बताइए। पौधा बोल के नहीं बता सकता। तो एकमात्र मैकेनिज्म होता है पौधे का उसने अपनी जो पत्तियां हैं उसको पीला करना और हमें ये एक इंडिकेशन देना कि वो किसी तरीके के स्ट्रेस में गुजर रहा है और हमें उसको दूर करना है स्ट्रेस को। तो सबसे पहली बात हो गई फ्रेंड्स पॉटिंग सॉइल। पॉटिंग सॉइल आपकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और न्यूट्रिएंट रिच होनी चाहिए। अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो मैं आपको उसका कॉम्पोजिशन बता देता हूं पॉटिंग मिक्स का क्या होना चाहिए। इसमें 30% हम गार्डन सॉइल लेंगे, कोई भी लैंडस्केप की मिट्टी या पार्क की मिट्टी ले लीजिए आप। बालू मिट्टी भी होती है नर्सरी से, वो भी लेके आ सकते हैं। इसमें 30% कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर मिला लीजिए, वर्मिंग कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर चलेगा। 20% बोन मील मिला लीजिए, 10% नीम खली और 10% सरसों की खली। ये कंप्लीट एक प्लांट फूड की तरह काम करता है और आपके पौधे में एटलीस्ट 4-5 महीने तक कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होंगी। इसमें कोई भी फर्टिलाइजर एडिशनली मिलाने की भी जरूरत नहीं है। इतना कारगर पॉटिंग मिक्स जो है ये मैं अपने पौधों में इस्तेमाल करता हूं और आपको मैंने अभी बताया है। तो अगर आप ये पॉटिंग मिक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको फॉलो करके देखिए और फिर देखिए आपका जो प्लांट है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। वैसे तो बने बनाए पॉटिंग मिक्स भी आते हैं, वो भी ऑनलाइन ले सकते हैं और अपने गुलाब के पौधे को उसमें लगा सकते हैं। दूसरी चीज इसकी लोकेशन। अगर आपने सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि आप किस मौसम की बात कर रहे हैं। अगर ये जैसी वैरायटी है ये सर्दियों में अच्छा ग्रो करती है, अगर मैंने इसको गर्मियों में ऐसी लोकेशन पे रखा हुआ है जहां पे बहुत ज्यादा धूप आती है, बहुत ज्यादा तेज गर्मी होती है, तो इसकी जो लीव्स हैं वो हीट स्ट्रेस की वजह से, टेम्परेचर स्ट्रेस की वजह से नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी। सर्दियों में चलता है, सर्दियों में ज्यादा तेज वाली धूप वाली लोकेशन में जो गुलाब का पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ कर जाता है। लेकिन अगर आप सेम गुलाब के पौधे को गर्मियों में ऐसी लोकेशन पे रखेंगे जहां पे बहुत ज्यादा धूप आती है तो आपका जो गुलाब का प्लांट है वो टेम्परेचर स्ट्रेस में आ जाएगा, क्योंकि ये कम टेम्परेचर वाला प्लांट है। ज्यादा टेम्परेचर में लीव्स इसकी गिरना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप गर्मियों में इसको ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां पे सुबह की 1.5 से 2 घंटे की धूप इसको मिले। सर्दियों में अगर आप इसको फुल सन वाली लोकेशन पे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो दूसरी चीज है आपने इसकी लोकेशन बदलनी है प्लांट की लाइट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स वाटरिंग। हमेशा मैंने ये सुना है कि या तो अंडर या ओवर वाटरिंग की वजह से आपके जो प्लांट है उसकी जो लीव्स हैं वो येलो होती हैं, क्योंकि जो लीव्स जब येलो होती हैं वो लीव्स में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है प्लांट वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो लीफ में कोई ताकत नहीं रहती और वो येलो होके गिर जाती हैं। तो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है गुलाब के पौधे का, जो लीफ से एक्स्ट्रा एनर्जी खींच लेता है अपने सर्वाइवल के लिए। बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म है ये, नेचर का मैकेनिज्म है कि सर्वाइवल के लिए पौधा किस हद तक जा सकता है। तो आपने इसको वाटरिंग का एक शेड्यूल बनाना है। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डीप वाटरिंग करिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे गमले में मैंने ऊपर 1 इंच के हिसाब से आसपास जगह छोड़ी हुई है। तो ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी हुई है क्योंकि जब भी मैं इसको वाटरिंग करता हूँ ये जगह मैं पूरी भर देता हूँ। इसको डीप वाटरिंग कहते हैं क्योंकि धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब होकर बिल्कुल गमले के बॉटम तक पहुंच जाता है। गमले के बॉटम में पहुंचने से प्लांट को ये इंडिकेशन मिलता है कि मॉइस्चर नीचे तक अवेलेबल है, तो नीचे तक वो अपनी रूट्स को डेवलप करता है और जितना एक्सटेंसिवली प्लांट का रूट सिस्टम डेवलप होगा उतना ही प्लांट की ओवरऑल अच्छी हेल्थ होगी। जमीन में लगा हुआ गुलाब का पौधा है उससे आप अपने गमले वाले पौधे को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन में बहुत ज्यादा जगह होती है प्लांट को रूट फैलाने के लिए, उसके पास बहुत जगह होती है। गमले में हमारे पास ये बस 10 इंच की जगह है, इसमें ही हमने सब कुछ करना है। इसको फर्टिलाइजर भी देना है, इसको पानी भी देना है और इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कंटेनर में किसी भी पौधे को ग्रो करना। तो वाटरिंग का एक शेड्यूल बनाइए और देखिए कि आपका पौधा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। चौथी चीज फ्रेंड्स फर्टिलाइजर। कभी कभी ज्यादा फूल पाने के चक्कर में हम लोग ओवर फर्टिलाइज कर देते हैं अपने पौधों को। ओवर फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, सॉल्ट बिल्डअप हो जाता है। सॉल्ट बिल्डअप से आपकी जो सॉइल है प्लांट की वो एसिडिक होने की बजाय अल्कलाइन हो जाती है, और अल्कलाइन जो सॉइल्स होती हैं वो गुलाब के पौधे को पसंद नहीं होती। एसिडिक सॉइल्स इसको ज़्यादा पसंद होती हैं
और ये इसकी जनरल रिक्वायरमेंट है। तो एसिडिक बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी एसिडिक होती है लेकिन नाइट्रोजन रिच होती है। तो उसमें दूसरी चीज़ें जो फॉस्फोरस और पोटेशियम है वो कम होती हैं। तो आपको भी एक फर्टिलाइजर का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मैं इसमें रेकमेंड करूंगा, जैसे पॉटिंग मिक्स बनाते हुए मैंने आपको बताया था कि वर्मिंग कंपोस्ट, पॉटिंग मिक्स, वर्मिंग कंपोस्ट, बोन मील और नीम की खली और सरसों की खली, ये सब आप मिला के पॉटिंग मिक्स अगर इसका तैयार करते हैं तो वैसे तो मोर देन इनफ है। लेकिन ऊपर से कोई और फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो एक सीवीड फर्टिलाइजर आता है जो कंप्लीटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, और 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं एनपीके से हटके जो आपके प्लांट को जरूरत होती है। तो उसको यूज करने का तरीका क्या होता है फ्रेंड्स, 1 ml कॉन्सेंट्रेट 1 लीटर पानी में आपने अच्छे से डाइल्यूट करना है, मिक्स करना है, और वो जो फर्टिलाइजर या सोल्यूशन तैयार हो जाएगा वो 100 से 150 ml अपने प्लांट में हर 15 से 20 दिन में आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके फर्टिलाइजर की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी हो जाएगी और ओवर फर्टिलाइजेशन का भी खतरा बचा रहेगा। तो वैसे मैं ऐसा जरूरी नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूं तो आपको फर्टिलाइजर करना ही है, अपने शेड्यूल बनाना ही अपने प्लांट को। आप खुद चेक करिए कि आपके फर्टिलाइजर देने के तरीके से किस तरीके से आपका जो प्लांट है वो कैसे रिएक्ट करता है। अगर आप कम फर्टिलाइजर देते हैं, आपका प्लांट फिर भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू करिए। ज़्यादा फर्टिलाइजर मत दीजिए, क्योंकि वो उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। आखिरी चीज़ मैं बात करता हूं फ्रेंड्स, किसी तरीके के कीड़े का अटैक, अगर इसमें किसी भी तरीके का इंसेक्ट अटैक हो गया है तो आपका प्लांट येलो होके इसकी जो लीव्स हैं वो गिर सकती हैं। सबसे कॉमन अटैक इसमें होता है रूट रॉट, और वो होता है ओवर वाटरिंग की वजह से। तो ओवर वाटरिंग से बचें आप इस प्लांट में, ताकि आपको रूट रॉट वाले खतरे से तो कंप्लीटली आपका जो प्लांट है वो कम से कम बचा रहे। और एक और इसमें खतरा होता है स्पाइडर माइट्स का। स्पाइडर माइट्स इसमें जाले बना देते हैं, छोटे छोटे स्पाइडर वाले कीड़े होते हैं। जाले बनाने से क्या होता है कि आपका जो प्लांट है वो न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता जो अवेलेबल होते हैं सॉइल में, और उसकी वजह से जो उसकी लीव्स हैं वो स्ट्रेस में आके नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें एक नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट आता है, वैसे तो नीम ऑयल स्प्रे भी आता है। तो उसको 1 लीटर पानी में 1 ml कॉन्सेंट्रेट आपने लेना है, उसको डाइल्यूट करना है, मिक्स करना है। वो जब फर्टिलाइजर तैयार हो जाए उसमें थोड़ा सा सोप भी डाल दीजिए, तो वो एक परफेक्ट सोल्यूशन बन जाएगा जो कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक पेस्ट रेपेलेंट की तरह काम करेगा। वो आप हर 15 से 20 दिन में अपने प्लांट में ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉइल में भी दे सकते हैं। वैसे तो नीम खली भी हमने कॉम्पोजिशन बनाते टाइप डाली थी। तो नीम खली क्या करती है, ऑर्गेनिक पेस्ट रेपेलेंट की तरह काम करती है, और किसी भी तरीके के इंसेक्ट अटैक से आपके प्लांट के जड़ों को बचाती है। तो नीम खली अपना काम करेगी, नीम ऑयल का जो स्प्रे है वो अपना काम करेगा, और कंप्लीटली ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है दोनों, तो इससे घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ रीजंस है फ्रेंड्स जिसकी वजह से आपका जो गुलाब का पौधा है उसकी जो लीव्स हैं वो येलो होती हैं, और येलो लीव्स होने की वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट का एक बहुत ही नेचुरल मैकेनिज्म है पीली लीव्स को करना। और अगर आप इन चीज़ों में किसी भी एक चीज़ों से गुजर रहे हैं तो आप उसको प्लीज़ आइडेंटिफाई करिए और उसको ठीक करिए, और फिर देखिए कि आपका जो गुलाब का पौधा है वो कैसे रिएक्ट करता है। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।